उस्मा शाकिर जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी, जोडिसन बाका, लक्ष्मण यादव, गिरी बाबू और वेंकट ने माइनिंग जॉइंट डायरेक्टर को अब्दुल्लापुर मेट मंडल बंदरा वीरल्ला विलेज रंगारेड्डी में वाक़ कानूनी कानकिनी क्रशर फैक्ट्रियों को सीज करने के लिए नुमाइंदगी की, जहां देहाती हुकूमत कानकिनी महकमे और आलूदगी बोर्ड के खिलाफ गुज़िश्ता 100 दिनों से दीक्षा पर है। मोहतरमा इंदिरा गांधी जी के वक्त इनाम की ज़मीन 200 से ज़्यादा ख़ानदानों को दी गई थी और केसीआर हुकूमत ने इन्हें मुआवजा देने का वादा करते हुए 10 गाँव से वही ज़मीन ले ली थी, लेकिन आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। 678 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल यही ज़मीन माइनिंग क्रशर फैक्ट्रीज़ को तकरीबन 38 फैक्ट्रियों के मालिकान को दी गई। अब गाँव वालों को सेहत के बहुत से मसाइल का सामना है, इनके गुर्दे फेफड़ों में फंस रहे हैं और हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है। हम कानकिनी के कारखानों को बंद करने और इनाम की ज़मीन अब्दुल्लापुर मेट मंडल के गांव वालों को वापस देने का मुतालबा कर रहे हैं, जहां 200 से ज़ायद ख़ानदान और 10 देहात मुश्किलात का शिकार है। को रिप्रेजेंट किया है बंडी रवीराला अब्दुल्लापुर मेट के लोगों की दुहाई, ये आज ही नहीं, आज उनका 100वां दिन है। वो लोग दीक्षा पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कान के ऊपर जू नहीं रेंग रही है। वो लोग इतने परेशान हैं, वहाँ का वातावरण इतना बिगड़ गया है, लोगों के लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोगों के किडनीज इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, क्योंकि एक से एक दल्ले बैठे हुए हैं मिनिस्ट्री में, एक से एक जो है दल्ले बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में, जो ये सब चला रहे हैं, जिनको आवाम की फ़िक्र नहीं है, आवाम की परवाह नहीं है। वहाँ इतना पोल्यूशन है, वहाँ पे एक राउडी शीटर बैठा हुआ है नंदा रेड्डी, उसकी 4 फैक्ट्रीज़ है, और ये लैंड जो है ये इनाम लैंड है। दिस वॉज गिवन बाय इंदिरा गांधी जी। ऑलमोस्ट 200 फैमिलीज़ को जो है ये ज़मीन दिए हुए थे, 2-2 एकड़। और इन लोगों से तब क्या कहा गया था जब केसीआर की गवर्नमेंट आई कि आप लोग अपनी अपनी सर्टिफिकेट्स लाइए, हम आपको इसका मुआवजा देंगे। लेकिन आज तक, अब आज 23 नवंबर है 2022, आज तक उनको एक नया पैसा नहीं मिला, उनको उनका मुआवजा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। 5 साल पहले KTR जी भी आए थे, बड़वागिरी करके चले गए, बस खाली बोले 7 से 8 लाख रुपए देता हूँ, गाँव वालों की मेरे को तकलीफ देखी नहीं जाती, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ, गाँव वालों को कुछ भी नहीं मिला। बेचारे वो लोग उन ज़मीनों पे काश्त करते थे, अपना पेट भरते थे, उससे भी वो लोग जो है बिछड़ गए। आज हम यही डिमांड करने आए हैं कि ये जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं ये बंद हो जानी चाहिए, ये क्रशर फैक्ट्रीज़, क्योंकि इससे पूरा जो है एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा। पोल्यूशन बोर्ड भी अटेंशन पे नहीं कर रही है, जबकि अगर देखा जाए तो पर डे उनका जो है 100 यूनिट पोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन वो इतना बढ़ रहा है 1000, 1200 पर आवर, पर डे की बात नहीं कर रही हूँ, पर आवर इनका इतना पोल्यूशन हो रहा। उससे आप देखिए आम इंसान की क्या हालत होगी। हम कल अब्दुल्लापुर मेट विलेज से जब बाहर निकले, मेन रोड तक के जो पेड़ हैं सफ़ेद हो रहे थे बिकॉज ऑफ डस्ट। तो ये माइनिंग्स जो है, क्रशर फैक्ट्रीज हैं, ये जानलेवा है, एनवायरनमेंट भी ख़राब कर रही है और इंसान की, गांव वालों की भी जो है हेल्थ ख़राब हो रही है। ये फैक्ट्री सीज हो जानी चाहिए और जितनी भी ये इनाम लैंड है गांव वालों की जिसकी भी है उसको वापस दे देनी चाहिए। यही अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।